नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे बंदे की स्टोरी रखने वाला हूँ जो हस्त मैथुन से उसका जीवन बर्बाद हो गया और जीवन इस कदर बर्बाद हो गया कि जीवन में हारी आ गई, जीवन में दुख आ गया, जीवन में निराशा आ गई, जीवन में सब कुछ ज़िंदगी से तंग आकर और केवल हस्त मैथुन से क्या बताऊँ मैं उस बंदे ने क्या कहा। दोस्त, मैं आज आपको एक बंदे की बारे में बात करता हूँ कि वह बंदा अभी स्कूल लाइफ में था। उसने मेरे को बताया वह बंदा स्कूल लाइफ में था। स्कूल लाइफ में कुछ ऐसे दोस्तों के साथ रहता था जो हमेशा उनके दोस्त गंदी बातें करते थे, लड़कीबाजियों के प्रति जो होता है गंदी कमेंट करते थे, गंदे भाव रखते थे, गंदे विचार रखते थे। और वह बोला कि मैं हमेशा उन्हीं की संगति करता था कि चलो अच्छा, कैसे भी हैं, जैसे भी हैं, मेरे दोस्त ही हैं, मेरे को इनसे जो होता है क्या फ़र्क पड़ता है। उस भाई ने बताया कि धीरे धीरे वो मेरे मित्रों की जो संगत का रंग है मेरे ऊपर चढ़ने लगा। मैं भी लड़कियों के प्रति गलत विचार रखने लगा, गलत भाव रखने लगा, गलत विचारधारा रखने लगा, और जिसके कारण से मेरी बुद्धि जो होता है बिगड़ गई और लड़कियों के प्रति मैं जो होता है गलत सोच रखने लगा। धीरे धीरे वे लड़के भी कभी अक्सर मेरे से बताया करते हैं कि हमारे अंदर वासना जागृत होती है, हम भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम तो हस्त मैथुन कर लेते हैं और उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। मैं बोल रहा था, मैं अपने दोस्तों की इन सब बातों को सुनता हूँ और सुनकर मैं धीरे धीरे इग्नोर करता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी मेरी बातों पर मेरे ऊपर भी रंगत आने लगा और मैं भी लड़कियों के प्रति गलत विचार, गलत धारणा और गलत माइंडसेट और करने से मैं भी धीरे धीरे हस्त मैथुन करने लगा। उसने बताया कि जैसे जैसे मेरी एज बढ़ते गई, मैं 11वीं कक्षा में आया, 12वीं कक्षा में आया, कॉलेज के स्तर में आया, मैं वही करते जा रहा था, वही हस्त मैथुन करता, वही फोन की वीडियो देखता, वही लड़कियों के प्रति गलत विचारधारा रखता, लेकिन कभी मन में और कभी ख्याल में विचार नहीं आता था कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, उसने बोला कि भाई साहब मैं क्या बताऊँ, मैं एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार हस्त मैथुन करता था, फोन की वीडियो देखता था, लड़कियों को यहाँ तक कि छुप छुप के देखता था, लड़कियों के महिलाओं के कोई अंग भी दिख जाते थे तो मैं उन्हें उसी का इमेजिनेशन करके और हस्त मैथुन कर लेता था। मेरी ज़िंदगी कुछ इस कदर जो होता तबाह हो गई थी। उसने देखा, फिर उसने बताया कि भाई जब मैं धीरे धीरे बढ़ता गया, मेरी आंखों के नीचे जो होता है कालापन आने लगा। उसने बताया कि मेरी आंखों के नीचे कालापन आने लगा, धीरे धीरे मेरे जीवन में कमजोरी आने लगी, धीरे धीरे मेरे जीवन में इस कदर जीवन हुआ कि मेरे लक्ष्य, मेरा पढ़ाई से संबंधित जो होता है सब कुछ खत्म हो गया, लोगों से मिलना जुलना खत्म हो गया, लोगों के सामने जाता था तो मेरा कॉन्फिडेंस बिगड़ जाता था, मेरा चेहरा ऐसे दिखने लगा था जैसे मैं कोई बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लगी थी, मेरे बाल सफ़ेद होने लगे थे और मेरा जीवन सब कुछ समाप्त हो गया था कि मैं अपने घर वालों के सामने भी जो होता बात नहीं कर पाता था, क्योंकि अक्सर मेरे उनके घर वाले कहते थे कि भैया तू इस समय कैसे दिखने लगा है। तो बोल रहा था कि मैं सोच सोच कर परेशान हो गया था, मेरे मन में चिंता हो गई थी, मेरे मन में विचार आ गया था, मेरे मन में बस अब लगता था कि जीवन ख़त्म हो गया है। लेकिन अचानक से मैंने प्रेमानंद महाराज की वीडियो देखना चालू किया, उनके ज्ञान को फॉलो किया और अपने जीवन को धीरे धीरे जो होता है सुधार रहा हूँ। तो भाई जब वो बंदे ने मेरे को मैसेज किया तो मैंने उसको ऐसे रिप्लाई दिया कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रेमानंद महाराज की वीडियो देखते जाओ, उनके शरण में जाओ, उनके प्रति समर्पित हो जाओ, जिस भाव से, जिस बुद्धि से और जिस प्रकार का वे ज्ञान दे रहे हैं उनको आँख मूंद के जो होता है स्वीकार कर लो और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। हाँ, उस भाई ने कहा भाई मैं धीरे धीरे सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, यदि आपकी तरफ से कोई गाइडेंस हो तो बता दो। मैंने उससे कहा केवल एक ही बात है कि ब्रह्मचार्य का पालन करो, और प्रेमानंद महाराज तो हमारे लिए भगवान हैं, हमारे लिए ईश्वर हैं, उनकी बातें ही सर्वोपरि हैं, इसलिए जो वे कह रहे हैं उनकी बातों को फॉलो करो। गलत विचार, गलत धारणा, गलत बुद्धि और गलत मानसिकता मत बनाना, नहीं जीवन फिर से उसी रास्ते में, उसी नर्क की गली में चला जाएगा, आपका जीवन, तुम्हारा जीवन सब कुछ सुधर जाएगा। तो भाई मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, किसी एक बंदे की स्टोरी नहीं है, किसी एक बंदे की कहानी नहीं है, यह बहुत सारे हमारे बंदों की, बहुत सारे मित्रों की ऐसी कहानी है जीव जंजाल में, इस दुनिया में झंझट में पड़े हुए हैं। इसलिए भाई मैं तुमसे कहता हूँ, अपने सपने के पीछे, अपने लक्ष्य के पीछे, अपने माँ बाप की तुम उम्मीद हो, उनको पूरा करो और ब्रह्मचार्य का पालन करो, जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। दोस्त शिक्षा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।